डीमन इन एन आर्मर की इस स्टोरी में हमने अभी तक देखा था टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में रूममेट बनते हैं, जहां विक्टर को स्टार्टिंग में तो टोनी का तेज आवाज में गाने बजाना और लड़कियों को रूम पे लाना पसंद नहीं था, बट धीरे धीरे वो भी टोनी की इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करने लगता है। जिसके बाद वो टोनी को अपनी टेलीकिनेटिक एबिलिटी इंड्यूस करने वाली मशीन के बारे में बताता है और इसे पूरा करने के लिए वो टोनी को हेल्प करने के लिए मना लेता है। और इस मशीन के पूरा हो जाने के बाद विक्टर टोनी को मशीन से बांधकर अपने इविल प्लान्स के बारे में बताता है कि वो इस मशीन की हेल्प से टोनी के साथ अपनी बॉडी स्वैप कर लेगा, जिसके बाद विक्टर को वो सब मिल जाएगा जो टोनी के पास शुरू से था। बट टोनी इस विरासत की कदर नहीं करता था और विक्टर के एक बटन दबाते ही उस फैसिलिटी में एक जोरदार धमाका होता है। अब आगे इस धमाके के बाद कैंपस सिक्योरिटी उनकी लैब में आ जाती है, जो कि इस क्रेजी एक्सपेरिमेंट को देखकर हैरान थी। और विक्टर, जो कि अब टोनी की बॉडी में था, कहता है कि उसने मुझको बोला कि वो लोगों की मदद करना चाहता है और ये सब करने के लिए उसी ने मुझको मजबूर किया था। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स इसे पहचान लेते हैं कि वो एक मिलियनर का बेटा है और इसका नाम है टोनी स्टार्क। जिसके बाद वो सब इस बात पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि असली टोनी अभी विक्टर की बॉडी में बेहोश पड़ा था और उसकी मेमोरी भी वाइप हो चुकी थी। इसके आगे वॉचर हमें बताता है कि दो जिंदगियां जो गलती से जुड़ गई थी वो एक बार फिर से अपने अलग अलग रास्तों पर जा चुकी हैं, जिसमें से पहली टोनी स्टार्क की जिंदगी, जो अब विक्टर वॉन डूम की बॉडी में वापस अपने देश लिटवेरिया पहुंच जाता है, जहां उसके पास ना तो पैसा है, ना ही मेमोरीज और ना ही कोई उम्मीद। वहीं दूसरी तरफ एक समुंदर पार विक्टर वॉन डूम आज़ादी की सांस लेते हुए अपने प्राइवेट जेट का दरवाज़ा खोलता है, जो इसे एक ऐसी स्थिति में डालता है जहां इसके पास सम्मान, अपॉर्चुनिटी और पावर सब था। एमसीयू की आयरन मैन ट्रिलॉजी से हम जानते हैं कि टोनी की लाइफ में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स रहे हैं जिनके बाद टोनी बहुत आराम से विलन बन सकता था, बट टोनी ने कभी भी अपने अंदर के शैतान की कभी कोई बात नहीं सुनी। बट विक्टर उस शैतान को कभी ना नहीं बोल पाया। और जब हॉवर्ड स्टार्क यानी टोनी के पिता ने अपने इकलौते बेटे के बिगड़ते हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उनकी भी अचानक से मौत हो गई। महीने सालों में बदल गए और असली टोनी विक्टर की बॉडी में रहते हुए भी अपनी पूरी मेहनत से मुश्किलों को पार करता रहा और अपनी पढ़ाई से मिली इज्जत से उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई, जिसको उसने अपनी पहली पीएचडी में बदल दिया। अब वो एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके पास अपनी मेमोरी तो नहीं थी, बट उसकी तकदीर ने अभी तक उसका साथ नहीं छोड़ा था। जिसके बाद ये बन जाता है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम, जहाँ एक तरफ विक्टर टोनी की बॉडी में होते हुए भी ओबिडाइन स्टेन के रास्तों पर चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ क्विक सिल्वर की रफ्तार से बहते हुए आइडियाज़ जैसे कि मेडिकल एडवांसेस, एनहांस्ड सेफ्टी अपरेटस और फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स इस इन्वेंटर को एक वेल्दी मैन बना रहे थे। वेल्थ जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलकर वो उससे लिटवेरिया को आज़ाद और मजबूत बना देता है। टोनी स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे अगर तुम सब छीनकर अगर उसे एक गुफा में भी बंद कर दोगे तो भी ये उठकर सबसे ऊपर आ जाएगा, जैसा कि हमने आयरन मैन 1 और 3 में देखा था। लेकिन स्ट्रेंथ की काफ़ी फॉर्म्स हो सकती हैं और स्टार्क यानी विक्टर को वो सब चाहिए थी। ये एक ऐसा ऑब्सेशन था जिसके नतीजे इसकी बची हुई विरासत को भी तबाह कर रहे थे। बट तभी डेस्टिनी ने एक ऐसा धागा बुना जिसके बाद इन दोनों के रास्ते एक बार फिर से आपस में आ टकराए, क्योंकि लिटवेरिया की तरक्की स्टार्क यूनिवर्सल की कमाई कम कर रही थी। लिटवेरिया की एनर्जी की फील्ड में आर्क रिएक्टर जैसी नई इनोवेशन स्टार्क यूनिवर्सल को हमेशा के लिए ठप कर सकती थी। और इस नई आर्क रिएक्टर की टेस्टिंग वो लोग बहुत ही जल्द एक आइसोलेटेड कॉम्प्लेक्स में करने वाले थे। टोनी यानी विक्टर अपनी सीक्रेट चैम्बर में जाते हुए बोलता है कि वो टेस्ट फेल होगा क्योंकि मैं उसे कभी सक्सेस होने नहीं दूंगा। इस चैम्बर में हम आयरन मैन का एक बैटल सूट देखते हैं जिसे ये किसी भी गवर्नमेंट को बेचने वाला था जो इसे सबसे ज़्यादा पैसा दे दे। लिटवेरिया में विक्टर यानी टोनी ने भी अपने ट्रेडिशनल लिटवेरियन डिज़ाइंस पर बेस्ड एक रेस्क्यू सूट बनाया था, जो दिखने में तो एकदम डॉक्टर डूम के आर्मर जैसा था, बट आयरन मैन की कलर कोडिंग के साथ। विक्टर इस सूट के स्पेशल फीचर्स के बारे में बात ही कर रहा था कि तभी उनके आर्क रिएक्टर कंपाउंड पर अटैक हो जाता है और इस सब में एक बार फिर से विक्टर यानी टोनी खुद टेस्ट सब्जेक्ट बनकर उस सूट को पहनकर कंपाउंड के लिए निकल जाता है। आर्क रिएक्टर के कंपाउंड के बाहर से टोनी सब तबाह कर निकल ही रहा था कि तभी उसका सामना डूम से हो जाता है। यहाँ आयरन मैन डूम को बताता है कि उसने आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी अपने सूट में डाउनलोड कर ली है
और सिर्फ एक डिवाइस के क्लिक से वो पूरी डूम इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग को उड़ा देता है और कहता है कि तुम ये सब फिर से बना सकते हो। बट तब तक स्टार्क का वर्जन मार्केट में आ चुका होगा। इतना बोलकर आयरन मैन वहाँ से उड़कर जा ही रहा था कि तभी डॉक्टर डूम मैग्नेटिक अट्रैक्टर बीम का यूज़ करके उसे रोक लेता है। ऑल्दो ये बीम उसने टूटी हुई बिल्डिंग का मलबा हटाने के लिए बनाई थी और इससे आयरन मैन का आर्मर भी रुक जाता है, जिसके काउंटर में आयरन मैन डूम पर रॉकेट लॉन्च कर देता है और ये दोनों ज़मीन पर आ गिरते हैं। नेक्स्ट राउंड में डूम क्लोज कॉम्बैट में लड़ने के लिए आयरन मैन के दोनों हाथ पकड़ लेता है, बट तभी उसके चेस्ट पीस से निकला एनर्जी ब्लास्ट डूम को बहुत दूर फेंक देता है। आयरन मैन इसे फाइनली ख़त्म करने के लिए एक बार फिर से रॉकेट्स को कैलिब्रेट करता है। तभी डूम को याद आता है कि इस रेस्क्यू सूट में स्कैनर्स भी हैं फील्ड में हुई ब्रेन इंजरीज को एक्सेस करने के लिए, और अगर वो आयरन मैन के वेव पैटर्न को आइडेंटिफाई करके काउंटर सिग्नल भेजे तो वो रॉकेट्स को लॉन्च होने से पहले ही एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक ऐसा ही होता है, जिस पर डूम कहता है कि घमंड ही तुम्हारे विनाश का कारण है स्टार्क, और इसके लिए तुम दशकों तक जेल में रहोगे। हारने के बाद टोनी यानी विक्टर डूम को अपनी आज़ादी के बदले एक प्रपोजल देता है, जिसमें वो असली टोनी को उसकी असली बॉडी स्टार्क यूनिवर्सल और उसकी फैमिली लौटा देगा और इसे कॉलेज में हुए उस इंसिडेंट के बारे में पूरी सच्चाई बताता है जिसमें इसने अपनी मेमोरी खो दी थी। और इस प्रपोजल को डूम यानी असली टोनी ठुकरा देता है, क्योंकि एंथनी स्टार्क की दुनिया इसने क्रूअल्टी, लालच और पावर की हवस में उजाड़ दी थी, जिस पर डूम कहता है कि टोनी स्टार्क का नेम तुम ही रखो और जेल जाओ, क्योंकि अब से मैं हूँ विक्टर वॉन डूम और डॉक्टर डूम। तो ये थी कॉमिक बुक स्टोरी डीमन इन एन आर्मर की, जो कि एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है आरडीजे के डॉक्टर डूम में ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर तुम जानना चाहते हो 4 ways टू किल वुल्वरीन तो ऊपर वाली वीडियो देखना और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। टिल देन फॉलो द ओमनीवर्स गाइड।